से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा 2,65,00,000 मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने चीन के वुहान अस्पताल का किया दौरा। कोविड महामारी की शुरुआती जांच करने पहुंची है WHO की टीम। नमस्कार, समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, जिसे देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अहिंसा का संदेश देने वाले बापू को आज उनके शहीदी दिवस पर राष्ट्र नमन कर रहा है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। आज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया अहिंसा के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन आदर्शों को याद करने का दिन है जब मां भारती के इस महान सपूत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए अपना बलिदान दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, दुनिया भले ही उन्हें इस नाम से जानती है, लेकिन हम सब के लिए वो बापू हैं, हमारे राष्ट्रपिता। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया था। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। गांधी जी ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। 30 जनवरी 1948 का दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और साबरमती का संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गया। आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में एक बार कहा था, आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था। एक साधारण से शरीर में विराट आत्मा का वास। इसीलिए सारी दुनिया हमारे राष्ट्रपिता को महात्मा कहती है। बापू भले ही आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन वो हर देशवासी के मन में बसे हैं। बापू के विचार दुनिया में आज भी जिंदा हैं। उनके सत्य और अहिंसा के संदेश वर्तमान दौर में बेहद प्रासंगिक हैं। आज भी देश दुनिया में वंचितों, शोषितों को जब अपने अधिकारों की जंग लड़नी होती है, तो वो गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर अपना हक हासिल करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन आदर्शों को याद करने का दिन है जब मां भारती के इस महान सपूत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए अपना बलिदान दिया। बापू के आदर्श हमें एक समृद्ध और करुणामय समाज का निर्माण करने में सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। कृतज्ञ देशवासी अपने राष्ट्रपिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज हजरतगंज पहुंचकर एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बेंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने आज चेन्नई में गांधी प्रतिमा पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर एक बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 11 की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के निःशुल्क और समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो मुरादाबाद में आज सुबह ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर रामेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। रामेंद्र सिंह, कब हुआ ये हादसा और बड़ा भीषण हादसा नजर आ रहा है? शुरुआती जांच में क्या कारण निकल कर आ रहा है? देखिए, सुबह की घटना है और स्थानीय स्तर पर ये कुंदरकी से मुरादाबाद बस जा रही थी। बस ने एक वाहन को ओवरटेक किया और सामने से आ रहे ट्रक से लड़ गई जाके, और दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक पलट गया और बस में बैठी हुई लगभग 20-21 सवारियां बुरी तरीके से घायल हुई हैं, जिनमें 10 की डेथ हो गई है। 11 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर सारे प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे और किसी तरीके से डेड बॉडीज को निकाला गया है। मतलब पूरी बस का जो हाल है वो आप देख पा रहे होंगे विजुअल में। तो बहुत बुरा एक्सीडेंट था और ये केवल ओवरटेक के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की और जो दुखद परिवार है, जिन लोगों के परिवार के लोगों की डेथ हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 50-50 हजार देने की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए। लेकिन ये जो दौर होता है, कोहरे का समय है। हालांकि आज मुरादाबाद के जो रिपोर्टर से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोहरा इतना गहरा नहीं था, ओवरटेक और तेजी से चलने के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये स्थिति है और दुर्घटना का कारण रजनी यही था। जी, आप बता रहे हैं कि कोहरे की वजह से घटना हो सकती है, साथ ही ओवरटेक भी किया गया था। 11 लोगों की स्थिति अब भी गंभीर है, 10 लोगों की मौत हुई है। क्या अस्पताल से कुछ खबर मिल रही है घायलों की, और गंभीर रूप से घायलों की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, गंभीर रूप से जो घायल है उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक किसी को रेफर नहीं किया गया। इसका मतलब जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से ठीक है और उनका इलाज ठीक ढंग से चलाया जा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय खुद संज्ञान ले रहा है इस मामले को और चाह रहा है कि जो भी ट्रीटमेंट है वो सही दिशा में हो। इसके निर्देश संबंधित डीएम को दे दिए गए हैं कि अगर किसी को जरूरत है तो उनको रेफर किया जाए। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो ठीक है और क्रिटिकल पोजीशन में है, लेकिन इलाज ठीक दिशा में चल रहा है। रजनी जी, मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर ये बस हादसा हुआ है। वैसे भी यहाँ बहुत यातायात रहता है, शनिवार इतवार का दिन है। क्या वहां पर अब आवाजाही रोकी गई है या फिर आवाजाही शुरू हो गई है यातायात की? नहीं रजनी, आवाजाही शुरू कर दी गई है। ट्रक को किनारे कर दिया गया, जो पलट गया था। आवाजाही शुरू कर दी गई है क्योंकि बड़ा ट्रैफिक उस पर चलता है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही मेहनत की और आवाजाही को किसी तरीके से शुरू करा दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा।
जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने राज्य भाजपा की कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। नड्डा का आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। इसके बाद हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं के साथ उनके लंच का भी कार्यक्रम है। शाम में मदुरई के अम्मा स्टेडियम में नड्डा पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पार्टी के राज्य इकाई के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने मदुरई के गोरीपालयम में स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता रहे पसुमपोन मथुरा रामलिंगम थेवार की प्रतिमा पर आज पुष्पांजलि अर्पित की। थेवर तमिलनाडु में 20वीं सदी के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति थे। आज सुबह भाजपा अध्यक्ष ने सबसे पहले मदुरई स्थित मीनाक्षी अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रखा है और राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है और आज किसान सद्भावना दिवस मनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मंच के सामने किसानों की एक तादाद है जो बैठे हुए हैं, जो आज उपवास करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इन्होंने तय किया है कि वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और जो नेता हैं आंदोलन से जुड़े हुए, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें और जो आंदोलन की जो दिशा है उस दिशा को बिगड़ने ना दें। इस पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है और मंचों से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि सभी अपने संयम का परिचय दें। इसके साथ ही साथ जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ और आज भी इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से किसान हैं वो बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत ने एक भावुक अपील की थी उसका सीधा असर गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर हिंसक घटनाओं की खबर आई है। लेकिन अगर दोनों बॉर्डर के मुकाबले अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पर जो आंदोलन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है। कैमरामैन नेगी के साथ अजय विक्रम सिंह, DD न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज सेहतमंद हो चुके हैं।
इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.98% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 14,808 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 29 जनवरी तक कुल 19,58,37,408 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 29 जनवरी को 60,56,329 नमूनों की जांच हुई। और भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 35 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस संक्रमण के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में